नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। कल ही जब जम्मू के एयरपोर्ट में, जो कि एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के बेस के पास था, वहां पे जो अटैक हुआ उसमें संदिग्धता की ड्रोन से वो अटैक हुआ। यद्यपि अभी तक ड्रोन का कोई कचरा या कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन पूरी संभावना है कि ये ड्रोन से ही हमला हुआ था। और उसके साथ साथ ये तक एक न्यूज आई है कि ये जो ड्रोन थे पाकिस्तान ने चाइना से पिज्जा डिलीवरी के लिए मंगवाए थे। ऐसी न्यूज एक आई है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अब हमें इंडियन फोर्सेस को, इंडियन डिफेंस सिस्टम को किसकी जरूरत है, उस जरूरत को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन बहुत तेजी से लेने की बात की गई है कि अब हमें एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो भी लाना पड़ेगा। और वो क्या है एंटी ड्रोन सिस्टम, या हम अभी यूज कर रहे हैं क्या है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का स्टेटस, कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम हम लाने की बात कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटीज है, इस सारी चर्चा मैं इस लेक्चर में करूंगा। उससे पहले चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या क्या है। ये डिफेंस एक्सपी है, उसकी भी न्यूज है। इंडिया में प्रोक्योर इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम। इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम, मैं बता दूं आपको कि इजराइल ऐसी लोकेशन पे जहां हमास और जो साइड वाले जो कंट्रीज हैं, जो अटैकर्स हैं, वहां से इजराइल पे आए दिन ड्रोन से अटैक होता रहता है, क्योंकि वहां मिसाइल्स का सिस्टम नहीं चलता। इजराइल पे ड्रोन के माध्यम से आए दिन अटैक होते हैं। आयरन डोम का जो कॉन्सेप्ट है वो इजराइल ने शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ उसने स्मैश करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि ड्रोन को भी टारगेट किया जा सकता है। क्या है वो टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक सिस्टर कंसर्न है, उसने ये रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में प्रोक्योर इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम। और में नहीं, मोस्ट प्रोबेबल ऐसा है कि गवर्नमेंट, बिकॉज इंडियन नेवी जो है अभी पहले ही एंटी ड्रोन सिस्टम 2020 में प्रोक्योर कर लिया था। अब बारी आती है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की, और उस पर भी डिसीजन जल्दी ले ही लिया जाएगा, क्योंकि जो कल अटैक हुआ था वो था इंडियन मिलिट्री बेस पे। इसलिए इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अक्रॉस द कंट्री एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोक्योर करने की बात चल रही है। यहां ये ध्यान रखिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनमें स्मैश 2000 प्लस एक सिस्टम होता है, उसके साथ पहले ही ड्रिल्स जो है चल रही हैं। ये इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम है। और इसके आगे मैं बताता हूं आपको कि ये देखिए, ये है इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम, इसे कहा जाता है स्मैश 2000 और प्लस उसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहां इसके बारे में डिटेल दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक राइफल है, उसके ऊपर ये माउंटेड है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, ये AK-47 राइफल और अलग अलग तरीके के कई राइफल्स पे अब माउंट हो सकता है और उसके साथ काम कर सकता है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी जो है बहुत ही बढ़िया है। ये है प्रॉपर उसका क्लोज उस एंटी ड्रोन सिस्टम का फोटो। यहां देखिए आप, ये अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट और लॉकिंग का जो सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है। यहां पे ये मैं आपको क्वालिटी बताता हूं कि स्मैश 2000 जो है वो कर क्या सकता है। सबसे पहली चीज है वो मैग्निफिकेशन भी कर सकता है। दूसरा, वो टारगेट डिटेक्शन करता है, और उसके बाद टारगेट डिटेक्शन के बाद जब आप उस पर बटन क्लिक करते हैं तो वो करता है लॉक, और उसको फिर ट्रैक करता है अगर मूवेबल टारगेट है। खासतौर पर ड्रोन जो होते हैं मूवेबल होते हैं। इवन ये केवल ड्रोन नहीं, कोई इंसान है, कोई मिलिटेंट है, कोई आतंकवादी है, उसको भी टारगेट करके नलिफाई करने में बहुत काम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है आर्म फोर्सेस 24 घंटे 48 घंटे तक लगातार फाइट चल रही है, तो ऐसे टाइम पे जब इंसान थका हुआ होता है, जो सैनिक है वो थक जाता है और उसका कंसंट्रेशन पूरा नहीं होता, ऐसे समय में भी ये जो स्मैश 2000 है ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एड ऑन्स भी इसमें आप राइफल्स पे इसको एड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्विफ्ट मोड चेंज भी है। और खास बात देखिए, दिन रात दोनों ही समय पे ये काम कर सकता है। मैग्निफिकेशन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये वो सिस्टम है जिसका यूज किया जाने वाला और जिस पे डिसीजन तुरंत लिया जाने वाला है। 2019 जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद से अराउंड 300 ड्रोन्स जो हैं वो सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में, जो पाकिस्तान से लगता है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर देखे जा चुके हैं। तो इसका मतलब समझिए कि ड्रोन्स की जो एक्टिविटी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब पाकिस्तान ने जो अपना वॉरफेयर, और खास तौर पे आतंकवादी हैं, उन्होंने अपना वॉरफेयर का तरीका बदल दिया है। वो ये टुच्चे तरीकों पे आ गए हैं क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहते। अब टेक्नोलॉजी और मशीन और इन सब रोबोट्स के द्वारा वो अटैक करना चाहते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो स्मैश 2000 प्लस जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम है किसी भी राइफल पे फिट हो सकता है, और उसके साथ जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो बहुत ही तेज स्पीड पे चल रहे हो तो भी उनको नलीफाई कर सकता है, टारगेट लॉक करके, डिटेक्ट करके लॉक कर सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। आप ये समझिए, ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक लंबी रेंज के लिए भारी मिसाइल और भारी वेपनरी के साथ होता है, लेकिन एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो छोटे ड्रोन, जो छोटी छोटी मिसाइल से छोटी रेंज में, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर या 500 मीटर ऐसी डिस्टेंस में जब ये ड्रोन अटैक करते हैं, तब वहां पे ये जो एंटी ड्रोन
मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। खास बात यह कि इंडियन नेवी जो है वो पहले ही उसने इसकी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है और अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी इसे तुरंत लेने की संभावना रखती है। एक चीज और मैं बता दूं कि ड्रोन्स जो होते हैं वो रडार से कैप्चर नहीं हो पाते, पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड्स पे उड़ते हैं जहां की रडार काम नहीं करता। इसलिए ड्रोन एक बहुत ही टिपिकल वॉरफेयर का टेक्निक है जो अभी आतंकवादी संगठन अपना रहे हैं। ये जो ड्रोन की खबर आई, जो कल इंटेल ने खबर दी थी, उसमें ये बताया गया था कि लश्कर तोयबा ने हिजबुल मुजाहिदीन के जो कश्मीर के मिलिटेंट्स हैं उनके सपोर्ट के लिए ड्रोन का क्रिएशन किया था, ड्रोन बनाया था और वो देखिए अटैक हो गया। अब इसमें ध्यान रखने के सिक्योरिटी पर्सनल्स को ड्रोन को कैप्चर करने में मैनुअल अप्रोच ही वर्तमान समय में काम आ रही है, जो कि बहुत टफ है। उनको स्पॉट करना, उनको टारगेट करना और उनकी स्पीड के साथ उसे कैप्चर करके उसे अटैक करना, उसे डिस्ट्रॉय करना, इट इज अ वेरी टफ जॉब। तो ऐसे में जो स्मैश 2000 है और ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है बहुत ज्यादा काम आएंगे। यद्यपि डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही सोच चुकी थी कि इनको जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इन्हें इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा, लेकिन अब जम्मू अटैक के बाद से इस डिसीजन को बहुत तेजी से लेने की बात चल रही है। और खास बात यह है कि मिनिस्ट्री पहले ही जो कि चीफ हैं, आर्मी चीफ्स हैं, नेवी चीफ्स हैं और सीडीएस खास तौर पे जो हैं, उनको ये पावर दे चुकी है कि वो एक लिमिट तक, एक अमाउंट तक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं और ये उसके अंतर्गत आता है। तो शीघ्र ही एंटी ड्रोन सिस्टम है उनको प्रोक्योर कर लिया जाएगा और भारत की सुरक्षा को बहुत तेजी से मजबूत कर लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।